जरा ध्यान से। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन a1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग दैट इज -5 at and comes to rest. The total time of motion is equal to 25 seconds. The average velocity during this motion is 72 km per hour, that is 20 meter per second. How long the car moved uniformly? ये पूछा है कितनी देर कार यूनिफॉर्मली चला। एक्चुअली इनका इस यूनिफॉर्मली चलने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जानना चाहते हैं आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ये आपसे ये जानना चाहते हैं अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो क्या आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या आप एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज भर सकते हो, मतलब क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये जानना चाहते हैं एक्चुअली आपसे। तो इन्होंने बोला है पहले पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, देन यूनिफॉर्म चलता है, देन सेम रेट से रिटार्ड होता है, मतलब डीएक्सेलरेट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, फिर फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। ऐसी बात इन्होंने बताई है। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा? तो आओ देखते हैं। इसको अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो एक पन्ने का सोल्यूशन होगा, वो मैं बताने से भी रहा, ठीक है, मैं ग्राफ से बताऊंगा। तो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप भी सीखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना, वैसे एक दो बार वीडियो देखोगे आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैसेज करके पूछ लेना। मैसेज कहाँ करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, आया भी है, जेई में तो आया ही है, जे एडवांस में भी आ सकता है, अभी आ सकता है। स्कूल में तो मास्टर लोग इसको खूब पूछते हैं, चाव से पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहो। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है, तो मुझे ऐसा वेलोसिटी का लाइन ड्रॉ करना होगा या कर्व ड्रॉ करना हो जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट केवल एक ही केस में होता है जब स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव बनाना है तो मुझे पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ड्रॉ होती है बिल्कुल ऐसे ड्रॉ होती है। कहां से शुरू होनी चाहिए? ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप का होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा इस तरह का होगा। क्यों? मुझे ऐसा लाइन ड्रॉ करना था जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है, और इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर क्या करेगा? कुछ देर ऐसा चलेगा, ये मान लो t1 टाइम तक ऐसा चला, फिर क्या होगा? फिर ये यूनिफॉर्म चलेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 हो गया, फिर ये 0 एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है, कुछ देर चला होगा ये t2 टाइम तक। फिर क्या हुआ? फिर ये चलता है किससे? इसी रेट से रिटार्ड होता है और फाइनली रेस्ट पे आता है। तो फिर ये रेस्ट पे आ जाता है, यहां पे रेस्ट पे आ जाता है, t3 पे ये रेस्ट पे आ जाता है, मतलब t3 सेकेंड बाद इसके बाद रेस्ट पे आ जाता है। टोटल जर्नी का टाइम t दे रखा है, ये t सेकेंड हो गया। अब देखो, जितनी तेजी से ये एक्सेलरेट हुआ था उतनी तेजी से तो रिटार्ड हुआ है। तो जितनी देर में इसकी स्पीड मान लो ये हो गई v1 या जो भी v आया, जितनी देर में इसका v हुआ होगा उतनी देर में v खत्म भी होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी बता चुके हैं, अगर जाना एक जैसा है आना भी एक जैसा तो सेम ही टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब जितनी देर में इसकी वेलोसिटी v हुई है 0 से, उतनी देर में इसकी वेलोसिटी v से 0 भी हो जाएगी, इसलिए t3 और t1 सेम होंगे। तो इनको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको बना देते हैं अब हम t1। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये दोनों टाइम सेम होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। अगर इसका एक्सेलरेशन डबल होता तो इसको टाइम आधा लगता, इसका एक्सेलरेशन अगर हाफ होता तो इसको टाइम डबल हो जाता, अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल चेंज होता था। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड मैंने सेम दे रखे हैं, इस वजह से टाइम सेम हो गया। चलो ठीक है, तो आपको पता है टोटल टाइम 25 सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? 2t प्लस t1 इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स है। सो इसका मतलब t1 की जो वैल्यू जाएगा 25 माइनस 2t हो जाएगा। मतलब अब मुझे ये वाला टाइम भी मिल ही गया, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे t1 ही चाहिए था एक्चुअली, तो मैं t निकाल लूँगा तो इसमें से 25 माइनस 2t कर दूंगा तो t भी आ जाएगा, मतलब t1 भी आ जाएगा। मुझे ये वाला टाइम चाहिए, यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला एवरेज स्पीड 20 दे रखा है, तो मतलब क्या दिया है? एवरेज वेलोसिटी 20 दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये है वी एवरेज, और वी एवरेज 20 दे रखा है, तो ये 20 हो गया। डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, डिवाइड बाय क्या हो गया? ये t कितना हमारा 25।
सो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई है हमारी, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखा जाए तो 500 आ रही है। बोला है ओवरऑल जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट है 500 है, बात खत्म। ठीक है, ये दे रखा है, चलो अच्छी बात है। मतलब इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा, ये एरिया, ये जो एरिया की जो वैल्यू होगी वो 500 आएगी, ये कहने का मतलब है। हम आपको पहली बार समझा रहे हैं इसलिए बहुत आराम से समझा रहे हैं, आप इसको समझो। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको फटाफट भी कर लेंगे ना, तो आप इसको समझो अच्छे से बस। तो इसका एरिया जो आएगा वो 500 आएगा, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया मिला के क्या होगा, 500 होगा, ये है। अब एरिया कैसे निकालें, मुझे तो ये पता नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पता है तुमको, देखो कैसे। इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप मैंने दे रखा है, क्या, ए दे रखा है। तो इस लाइन का स्लोप यहाँ से यहाँ तक में निकालो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर रखोगे v, बेस रखोगे t, स्लोप क्या दे रखा है a, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी at, और a की वैल्यू दे रखी 5, तो 5t, तो वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी, v इक्वल टू आ गया 5t। चलो ये काम भी बन गया हमारा, ये काम भी बन गया। तो आओ जरा एरिया निकालने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो एरिया क्या आएगा, ये वाला एरिया निकालते हैं। आओ, तो क्या हो जाएगा, इस एरिया को लिखेंगे डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर, दैट इज 5t इंटू t डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये क्या है, ये है 5t, ये क्या है t1। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा x2। तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा 5t, और ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा हमारा कितना 25 माइनस 2t। तो ये एरिया आ जाएगा हमारा, डेल्टा x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 125t माइनस 10t स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया, देखो ये ट्रायंगल एक ही जैसा है, क्योंकि ये लेंथ भी बराबर, ये लेंथ बराबर, तो इसका एरिया भी यही आ जाएगा। क्यों बार बार हम मेहनत करें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट आओ लिख लेते हैं फटाफट। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तीनों एरिया का सम, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी एरिया हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ का, ये हो जाएगा 125t माइनस 10t स्क्वायर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर हम देखें 5t स्क्वायर बाई 2, 5t स्क्वायर बाई 2 था, तो इसको क्या लिखेंगे 5t स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 10t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 125t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल। और ये डिस्प्लेसमेंट है ये 500 के बराबर है। किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं t स्क्वायर माइनस 125t और ये क्या हो जाएगा प्लस का 100 इक्वल टू 0। तो इसको बोल सकते हैं t माइनस 5 और t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो t की दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी, एक तो 5 होगी, एक तो 20 होगी। ये दो वैल्यूज होंगी t की। कौन सी वैल्यू होगी, रख के देख लो ना यहाँ कौन सी वैल्यू होगी। अगर आप 20 रखते हो यहाँ पे 20, तो 40 है तो माइनस में आ जाएगा, तो t1 तो माइनस हो नहीं सकता। तो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 और 25 तो 15, तो t1 आ जाएगा 15। तो आपको ये वाली वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी, क्यों, जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ भरोगे तो ये हो जाएगा 40, तो ये माइनस 15 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या रखना होगा 5, आपका t5 होगा, तो t5 रखोगे तो t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा आपका 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा। तो ग्राफ ड्रॉ करने की मैंने टैक्टिक्स बता दी, प्लस कैलकुलेशन की टैक्टिक्स बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप देख लो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, इस वीडियो को वायरल बनाना मत भूलना। ठीक है, इसको वायरल कर दो।